अगर आपको मसल्स बिल्ड करने हैं तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक प्रॉपर रैप रेंज फॉलो करो। अगर आप बहुत कम रैप्स लगाओगे तो फिर उससे आपको इतने ज्यादा बेनिफिट्स नहीं देखेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा रैप्स लगाओगे तो फिर उसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स है जिसकी वजह से आपकी बॉडी शायद जल्दी नहीं बन पाएगी। इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं, जिसकी वजह से आप एक अच्छी रैप रेंज फॉलो कर सको ताकि आपकी जो भी ड्रीम फिजिक है उसे आप जल्दी हासिल कर सको। आपने एक चीज मार्केट में सुनी होगी कि चाहे आप कैसी भी रैप रेंज क्यों ना फॉलो करो, उससे आपके मसल्स बनेंगे ही जब तक आप उस रैप रेंज के अंदर फेलियर तक ट्रेन कर रहे हो। सो आपके एफर्ट अच्छे खासे होने चाहिए एंड जो रैप का नंबर है वो कुछ खास मैटर नहीं करता। अगर आप 50 से ज्यादा रैप्स भी लगाओगे तो भी उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है एंड आप मसल्स बिल्ड कर पाओगे। क्या बोला तूने? इसलिए जो रैप रेंज होती है वो जनरली 6 to 50 के अराउंड होती है। उसके बीच में अगर आप फेलियर तक आते हो तो फिर कांग्रेचुलेशंस, आपकी बॉडी बन जाएगी। लेकिन जो रियल ट्रेनिंग होती है उसके अंदर हम लोग सिर्फ एक सेट नहीं करते। रियल ट्रेनिंग के अंदर अराउंड 15 से 20 सेट्स होते हैं, जिसकी वजह से फटीग अक्यूमुलेट हो सकता है बॉडी के अंदर। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक ऐसा रैप रेंज फॉलो करें जिसके अंदर फटीग भी ठीक ठाक अक्यूमुलेट हो, लेकिन उसके कंपैरिजन में मसल बिल्डिंग की प्रोसेस में ज्यादा मिल सके ताकि हम लोग मसल्स को मैक्सिमाइज कर सके, ना कि थकावट को। अगर आपको रैप रेंज जैसी और भी कई सारी चीजों के बारे में जानना है, वर्कआउट स्प्लिट कौन सी फॉलो करनी चाहिए, डाइट किस तरह का होना चाहिए, गट हेल्थ को हम किस तरह से अच्छी रख सकते हैं, कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, तो फिर इन सभी चीजों के बारे में मैंने द एस्थेटिक फिजिक ब्लूप्रिंट कोर्स के अंदर अच्छे से चर्चा विचार की है आप लोगों के साथ। उससे अगर आप देखोगे तो फिर बॉडी बिल्डिंग की आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, डाइट से लेकर वर्कआउट तक एंड और भी कई सारी छोटी छोटी चीजों के बारे में भी हम लोगों ने उस कोर्स के अंदर बातचीत की है। इसलिए अगर आपने उस कोर्स को अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो फिर आज ही जाइए, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को चेकआउट कीजिए। इंटरेस्ट में आपको कोर्स बहुत पसंद आएगा। ऑल रैप रेंज इज इक्वल, ये जो सेंटेंस है ये असल में इनकम्प्लीट है। ये सेंस तो बनाता है लेकिन इसमें कुछ कैच है जो आपको पता होने चाहिए। जो एक रियल वर्कआउट होता है उसके अंदर 15 से 25 सेट्स होता है। कुछ लोग मैंने देखे हैं जो अराउंड 10 सेट्स लगाता है पर वर्कआउट। उनका वॉल्यूम इतना नहीं रहता लेकिन फिर भी उनको रिजल्ट्स मिलते हैं। उन लोगों की बात भी ठीक है, उन लोगों को भी हम लोग इस वीडियो के अंदर शामिल कर सकते हैं। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने सेट्स लगाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि आप 5-6 से तो ज्यादा ही सेट्स लगाते होंगे पूरे वर्कआउट के अंदर। एंड अगर आप इतना सेट्स लगाते हो एंड उसके साथ साथ अगर आप लेट्स से 25 रैप्स लगाते हो हर एक सेट के अंदर, तो फिर आपकी जो फटीग होगी वो ज्यादा होगी, आपको ज्यादा थकावट फील होगी। क्योंकि 25 रैप्स अगर आप लगाते हो कोई भी एक एक्सरसाइज में, लाइक अगर आप बारबेल बेंट ओवर रोज में हर सेट के अंदर 25 रैप्स लगाओगे तो फिर ट्रस्ट में उसमें आपको नरक जैसी फीलिंग आएगी एंड दूसरे दिन आपको जिम में जाने में भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि जो थकावट होगी वो कुछ ज्यादा ही होगी। इसलिए कंटेक्स्ट मैटर करता है, सिर्फ ये थियरी मैटर नहीं करती कि भाई कितने भी आप रैप्स लगाओ इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बस मैटर ये करता है कि आपको फेलियर तक ट्रेन करना है। हम लोग डायरेक्ट ऐसा नहीं बोल सकते, कंटेक्स्ट मैटर करता है। इसलिए बेस्ट रैप रेंज मोस्ट ऑफ द लिफ्टर्स के लिए 8 to 15, तो फिर 6 to 15 के बीच में होती है। उसके अंदर अगर आप फेलियर तक ट्रेन करोगे तो फिर ट्रस्ट में आपकी बॉडी अच्छी खासी बन जाएगी, क्योंकि इस रैप रेंज के अंदर जंक रैप्स भी डिक्रीज हो जाते हैं एंड जो रिकवरी होती है सेट्स के बीच में वो भी अच्छी खासी रहते हैं। इसलिए 8 to 15 रैप रेंज को याद रख लेना। अब हम लोग ये जानते हैं कि जो भी बहुत ज्यादा रैप्स को प्रमोट करते हैं एंड जो भी लोग बहुत कम रैप्स को प्रमोट करते हैं उसमें दिक्कत क्या है। सबसे पहले तो हम लोग हाई रैप्स की बात करते हैं कि जो भी लोग बोलते हैं कि 15 से 50 के बीच में भी अगर आप रैप्स लगाओगे तो फिर उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात है उसके अंदर जंक रैप्स कुछ ज्यादा ही होंगे, क्योंकि जब भी आप 25 है तो फिर 30 रैप्स आप लगा सको, उतना वेट अगर आप रखोगे तो फिर चांसेस है कि स्टार्टिंग के जो रैप्स होंगे उसमें आपको जो वेट होगा वो कुछ ज्यादा ही हल्का लगेगा। इसलिए मसल्स में इतना स्टिमुलस अक्कर नहीं होगा। इसलिए अगर आप बैक या तो फिर अपनी चेस्ट को ट्रेन कर रहे हो तो फिर 25, 30, 50 रैप्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वजन होगा वो बहुत हल्का रखना होगा आपको। एंड उसकी वजह से स्टार्टिंग के जितने भी जंक रैप्स होंगे उसकी वजह से आपके पास आपकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। एंड जो लास्ट के फ्यू रैप्स होते हैं जिसके अंदर आपको असल में अपनी बॉडी को फेलियर तक पहुंचाना होता है, उसके अंदर आपको वो चीज करने में ज्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए स्टार्टिंग में इतने सारे रिपीटेशंस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बस लास्ट के जो भी फेलियर तक पहुंचने के रिपीटेशंस होते हैं उसके ऊपर फॉलो कीजिए। उसके ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो फिर ये जो रैप रेंज है वो उसके लिए परफेक्ट रहेगी। अगर आप 15 रैप्स लगाते हो, 8 रैप्स लगाते हो, 12 रैप्स लगाते हो,
तो फिर उसके लिए आपको जिस तरह का वेट चूज करना पड़ता है, उस वेट से आपको जंक वॉल्यूम नहीं लगेगा। स्टार्टिंग के जो 5 रैप्स होंगे वो भी आपको ठीक ठाक भारी लगेंगे, एंड फिर लास्ट के जो 5-6 रैप्स होंगे वो तो आपको सही में भारी लगेंगे। इसलिए अगर आप ऐसे वर्कआउट करोगे तो फिर जंक रैप्स के साथ साथ आपको वर्कआउट करने में ज्यादा मजा भी आएगा। फिर बिकॉज आपकी सांस फूल जाएगी, उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब भी आपकी सांस फूलती है तो फिर कोई भी एक एक्सरसाइज करने में ज़्यादा दिक्कत आने लगती है। एंड हम लोग यहाँ पर अपना स्टेमिना इंक्रीज करने की कोशिश नहीं कर रहे, जितने हो सके उतने ज़्यादा मसल्स बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मेंटल फटीग भी ज़्यादा हो जाता है। अगर आपने कभी भी 25 है तो फिर 30 रैप्स लगाए हैं तो फिर आपको पता होगा कि उसके अंदर मेंटली कितना खतरनाक पुश करना पड़ता है। फिर स्टार्टिंग में और लास्ट में आप बस ऐसे ही बस पुश करते जा रहे होते हो अपने वेट को, क्योंकि वो इतना हल्का होता है कि एक अच्छा फॉर्म मेंटेन करने की ज़रूरत भी आपको लगती नहीं है कि भाई इतना हल्का वेट है, इसमें अगर मैं स्लो इसेंट्रिक करूँ या तो फिर फास्ट इसेंट्रिक करूँ क्या ही फर्क पड़ेगा। एंड जो मूवमेंट होगी उसको भी आप सीरियसली लोगे नहीं, इसलिए आपका फॉर्म भी बहुत बेकार का बन जाएगा। एंड आपकी जो सोरनेस है वो भी चांसेस है कि इंक्रीज हो जाएगी, एंड जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड मैंने ये पर्सनली नोटिस किया है कि जब भी मैं ज्यादा रिपीटेशंस करता हूँ कोई भी एक मसल के लिए, काफ, फोरआर्म्स एंड ऐसे छोटे मसल्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं चेस्ट, बैक, लेग्स, इन सारे मसल्स के लिए अगर मैं ज्यादा रिपीटेशंस करता हूँ तो फिर मेरी बॉडी के अंदर फटीग ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे वापस से रिकवर करने में ज्यादा टाइम लगता है। अब हम लो रिपीटेशंस की बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो जॉइंट्स पर स्ट्रेस ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से आप इंजर्ड हो सकते हो। स्मॉल मार्जिन फॉर एरर्स है। अगर आपने स्टार्टिंग में और एंड में ज्यादा अच्छी टेक्निक फॉलो नहीं की तो फिर आपके पास सब कुछ ऑप्शन है नहीं। आपको 5 रैप्स करने थे, आपने 5 रैप्स जैसे तैसे कर दिए। सेट के बीच में आपको याद भी आया होगा कि भाई फॉर्म मेंटेन करना है, अच्छी टेक्निक फॉलो करनी है, लेकिन तब तक आपने 4 रैप्स लगा लिए थे, अब बस 1 रैप बाकी है। उस 1 रैप में अगर आप प्रॉपर टेक्निक फॉलो कर भी दोगे तो भी जो एक अच्छी टेक्निक के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो आपको मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने बस 1 रैप किया है अच्छी टेक्निक के साथ। आपको ज्यादा सेट्स लगेंगे अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए, एंड फिर आपकी जो स्ट्रेंथ होगी वो तो इंक्रीज होगी, लेकिन हाइपरट्रॉफी के लिए ये सबसे अच्छी चीज नहीं है। हाँ, अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है, अगर आप एक पावर लिफ्टर हो तो फिर आपको जो भी लाइक रैप रेंज फॉलो करनी है वो आप कर सकते हो। कम फॉलो करनी है कम कीजिए, ज्यादा करनी है ज्यादा कीजिए। मैं यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। आप इसे प्रॉपरली इंप्लीमेंट किस तरह से कर सकते हो? 0 to 2 reps till failure आपको जाना है। मतलब अगर आप कोई भी एक एक्सरसाइज के अंदर 13 रैप्स लगा सकते हो तो फिर आपको कोशिश करनी है कि आपको मिनिमम 11 रैप्स लगाना है। 12th एंड 13th रैप अगर आप नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा। इसलिए मिनिमम आपको फेलियर तक जितनी हो सके उतनी पास जाने की कोशिश करनी है। अगर आप 13 रैप्स लगा सकते हो एंड अपने 13 रैप्स लगा दिए तो फिर बहुत अच्छी बात है। फेलियर तक ट्रेन करना तो हमेशा आपके बेनिफिट में ही काम करेगा। एंड मान लीजिए कि आपकी बॉडी रिकवर नहीं हो पा रही है तो फिर आप 13 की जगह पर 11 या तो फिर 12 रैप्स लगा सकते हो। कंपाउंड लिफ्ट्स के अंदर आप 0 to 6 रैप्स करना। आइसोलेशन मूवमेंट्स जैसे कि बाइसेप या कोई भी एक्सरसाइज हो गई, एंड बैक के लिए टी बार रोज, ऐसी सारी जो भी एक्सरसाइज होगी उसके अंदर आप 6 to 15 रैप्स लगा सकते हो। एंड जिस भी एक्सरसाइज के अंदर रेंज ऑफ मोशन थोड़ा सा शॉर्ट है, फॉर एग्जांपल काफ की, ट्रैप्स की एंड फोरआर्म्स की, इन सारे मसल्स के लिए जो भी एक्सरसाइज आप करोगे उसका जो रेंज ऑफ मोशन होगा वो बहुत कम होगा। एंड इसके लिए आप थोड़े ज्यादा रिपीटेशंस करोगे तो फिर आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। एंड हाँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर आप कोई भी एक एक्सरसाइज के अंदर अपने हिसाब से रैप रेंज फॉलो कर सकते हो, क्योंकि अगर आप एक एडवांस लिफ्टर हो तो फिर टू बी ऑनेस्ट आप जिम में जो भी चीज करोगे वो थोड़ी अच्छी ही होगी। हाँ, एडवांस लिफ्टर के साथ साथ अपने चीजें सीखी भी होगी तो आप जो भी चीज करोगे वो थोड़ी अच्छी ही होगी। इसलिए जस्ट बिकॉज आप 4-5 साल से जिम में जा रहे हो इसलिए ऐसा एक्सपेक्ट मत करने लगता कि भाई जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ वो सही ही होगी। ज़रूरी नहीं है। अगर आपने उन 4-5 सालों में सारी चीज़ों को सीखा होगा, जाना होगा, तो फिर हाँ, आप जो भी चीज़ करोगे वो सही होगी। लेकिन अगर आपको भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है जिम के अंदर तो फिर इस रूल को फॉलो करना। जिम में जाकर आपको 6 to 15 के बीच में रैप्स परफॉर्म करना है एंड उसके बीच में आपको फेलियर तक आना है। बस ऐसे ही 15 रैप्स लगा मत देना, आपको फेलियर तक ट्रेन करना होगा। तो एस्थेटिक फिजिक ब्लूप्रिंट कोर्स को चेकआउट करना भूलना मत, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही।